हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन नोटियार फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने की विधि बताएंगे। जो ये सूत्र बनेगा ये द्विध्रुव के माध्यम से बनेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे वो तुम्हें यहां बताऊंगा मैं। ये सूत्र काफी लंबा है और जरा सा कठिन भी है, तो हम इस सूत्र के दो पार्ट करेंगे। मैं इस सूत्र के दो पार्ट मीन्स दो वीडियो बनाऊंगा इसके में। पहले पार्ट वीडियो में हम आधी स्थिति जानेंगे, जिससे स्थिति में हमारा मेन रूप से चित्रों में फोकस होगा। जो हमारा फिगर बन रहा है यहाँ पर, उस फिगर की स्थिति या मैकेनिज्म किस तरह से है वो हमें जानना है। और जो दूसरा पार्ट हमारा बनेगा, यदि हम ये जान जाएंगे ढंग से, तो हम दूसरे पार्ट को भी आसानी से कर लेंगे। तो आज हमारा एम रहेगा कि हम इसका फर्स्ट पार्ट, जो फिगर वाला पार्ट है, चित्र वाला पार्ट, जिसमें हम इसकी अवस्था जान सकेंगे कि जो बिंदु हमारा पी रहेगा, जहां मान निकालना है हमको, उस बिंदु पर जो सारी अवस्थाएं बनेंगी तीव्रता की हमारी, उसको हम कैसे शो करेंगे और कैसे हमको परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। तो ये हमारा एम रहेगा। उस एम के आधार पर हम इसका फर्स्ट पार्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, उसको मैं यहां पर शो करता हूं आपके सामने। इस पार्ट में हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो हमारा डाइपोल है, जिसे द्विध्रुव बोलते हैं हम, उस द्विध्रुव को हम कैसे लेंगे, कहां पर रखेंगे और उसकी निरक्षीय अवस्था क्या होगी, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे नाम आता है निरक्षीय अवस्था, तो एक ऐसा नाम है जो अक्ष से मतलब अक्ष से बाहर की अवस्था दिखाता है। तो अक्ष क्या होता है, तो बताया था मैंने कि अक्ष जो हमारा बन रहा है ना, जहां पर वस्तु रखी है, उस रखी वस्तु की रेखा जो बनती है हमारी, जहां वस्तु रखी रहती है हमारी, तो उसमें रेखा बनती है हमारी सीधी रेखा। उस रेखा पर जो भी बिंदु रहेगा हमारा, चाहे इससे आगे हो चाहे इससे पीछे हो, आगे पीछे दोनों हमारी अक्षीय अवस्था कहलाएंगे। लेकिन इससे बाहर, समस्त बाहर, यहां से ऊपर भी और यहां से नीचे भी, सारी अवस्थाएं जो रहेंगी हमारी निरक्षीय अवस्थाएं रहेंगी। यहां जो हम मान निकालना चाह रहे हैं ना, हम पे यहाँ बाउंडेशन नहीं है, बंधन नहीं है कि हम किसी भी बिंदु में मान निकालें। तो हम ऐसा बिंदु लेते हैं जो हमारे आसान बिंदु हो, इसलिए हमने यहां पर वह बिंदु लिया है जो इसके लंबवर्धक रेखा पर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये जो रेखा बन रही है हमारी, ये रेखा भी इसके अक्ष से बाहर हो रही है ना, है ना। तो इस रेखा पर जो हमें मान मिलेगा, उस मान को हम आसानी से ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारी स्थिति बन रही है यहाँ पर लंबवत है, लंबवत की अवस्थाएं निकालने हमको आसान रहती हैं, ठीक है ना। तो हमने ये प्रयास किया यहाँ पर कि माना हम पे एक द्विध्रुव है, जिसे हम ए बी बोल रहे हैं। इस द्विध्रुव की मध्य बिंदु से हमने एक लंबवर्धक रेखा खींची। जो रेखा है इसको दो भागों में बांट, लंब रेखा है, एक कोण 90 बन रहा है यहां पर, और दो भागों में बांट रही है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो बिंदु P है हमारा, वो हमने यहां से O बिंदु से R डिस्टेंस पर लिया है, ये हमने यहां पर लिख दिया है। तो जो हमारा ये डाइपोल है, इस डाइपोल से द्विध्रुव बोलते हैं हम, इसके दो आवेश जो -q और +q आवेश हैं, वे आवेश इस बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न करेंगे, और वही हमने परिणामी तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये हमारा नियम है। हमें पहले जानना चाहिए जो हमारा फिगर है, उस फिगर की स्थिति क्या बन रही है। तो तुम्हें दिखाता हूं मैं, जैसे यहाँ पर जरा से बड़ा कर लेता हूं मैं, जिससे आपको डिफिकल्टी ना आए, समस्या ना आए। ये मैंने बड़ा कर दिया, ये देखिए, इसमें देखिए अब ये क्लियर दिख रहा है हमको। यहां जो हमारी स्थिति है, बिंदु P यहां पर A बिंदु, B बिंदु, इसमें -q +q आवेश रखे हैं हमारे, है ना। इसके मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर बिंदु P है, वहां मान निकालना है। हम जानते हैं जब भी हम आवेश से मान निकालते हैं, तो हमको आवेश से उस बिंदु की डिस्टेंस भी चाहिए, दूरी भी चाहिए। ये डिस्टेंस हमको दी है मध्य बिंदु O से, अतः ये यहाँ पर काम नहीं करेगी। हमें इन आवेशों की दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरियां जैसे यहाँ दूरी हमारी AP
और यहाँ दूरी हमारी बीपी। तो हमने ये मैकेनिज्म ज्यामिति की है यहाँ पर हमने कि इससे मध्य बिंदु से जाती हुई लंबवत रेखा खींची। इस रेखा के पश्चात हमने यहाँ पर इस बिंदु P पर हमने एक इसके समांतर रेखा खींची। ये हमने इसलिए खींचा है समांतर रेखा जिससे हम इसकी अवस्थाएं यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो ये हमारी समांतर रेखा है, मैंने डॉट बनाया है जिससे सीधी रेखा बन जाए, हमारी दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने डॉट से बनाया इसको। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्क कर दिया मैंने इसको, ये देखिए। इसके बाद हमें क्योंकि ए बिंदु से पी बिंदु की डिस्टेंस चाहिए तो हमने यहाँ इसको भी मिला देना है। देखिए मिला दिया मैंने इसको, ये शो कर दिया इसको, दोबारा मैंने डार्क कर दिया, ये देखिए। इसी तरह से हमें बिंदु बी से पी तक की डिस्टेंस भी चाहिए, मैंने यहाँ भी इसको डार्क कर दिया जिससे लाइन सीधी बन जाए, इसलिए मैंने डॉट किया हुआ यहाँ पर इसको, ये देखिए, ये क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ इसकी अवस्थाएं जो बन रही है हमारी, मैंने इसको आगे ही बढ़ा दिया है यहाँ पर, और देखिए तो चलिए तुम्हें पता है कि आगे हमने क्यों बढ़ाया है यहाँ पर इसको, ये देखिए, ये कर दिया ऐसा क्लियर। अब देखिए जो बिंदु P है हमारा, इस बिंदु P में -q + q दोनों यहाँ पर तीव्रताएं उत्पन्न करेंगे। माना इसकी तीव्रता हमारी E1 है, ये मान रहे हैं इसको हम, इसकी तीव्रता हमारी E2 है, जिसको हमने यहाँ पर शो भी कर दिया है, लिख भी दिया है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, उसमें जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है इसको हमने कि हमने किस तरह से यहाँ पर इसको मान लिया है। ये देखिए ये माना हुआ ऊपर हमने इसको, दोनों द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः E1 है और E2 है, ठीक है। अब ये जो हमारा मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है हमारा यहाँ पर, जिसे हम ABP कह रहे हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंसेस यहाँ से इक्वल हैं। ये L ये 2L डिस्टेंस होती है हमारी द्विध्रुव की, आधा पार्ट यहाँ है, आधा पार्ट यहाँ है, 2L हो गया। तो हमने जो रूप बनेगा हमारा, ये आधा पार्ट समान है, ये आधा पार्ट समान है, तो ये त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये बन रहा है समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की यहां तक की सारी अवस्थाएं समान रहेंगी, इसलिए जो भुजा हमारी AP है और भुजा हमारी BP है वह भी समान रहेगी, जिसको हम यहाँ पर AP और BP के रूप में कहकर इसके मान को निकाल सकते हैं। किससे? दोनों ये दो पार्ट हमारे दो त्रिभुज मिल रहे हैं, इन त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज बन रहा है हमारा APO, त्रिभुज हमारा BPO, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। दोनों में हमने जब मान रखा है इसका, तो मान रखे हमको मिला, ये हमारे कर्ण है दोनों इसके, तो विकर्ण AP = BP दोनों समान रहेंगे, इक्वल टू √ AO + OP, या इसके लिए लेंगे तो BO + OP, ठीक है ना। हमने इससे पार्ट समझ लिया, बात की हमारी, इसकी डिस्टेंस हमारी L है, L², इसकी R है तो R² हमने यहाँ पर शो कर दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है ना। तो दूरी तो हमने निकाल दी। अब देखिए हमें यहाँ पर तीव्रताएं शो करनी है कि ये तीव्रताएं कहां जाएंगी। अब देखिए जो +q हमारा बन रहा है ना, तो बताया था पीछे मैंने कि +q जो आवेश रहता है हमारा, उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में यदि हम कोई बिंदु रखें या कोई दूसरा आवेश लेके आए, तो उस बिंदु पर इस +q के द्वारा यदि वो प्लस आवेश हो तो बाहर की तरफ तीव्रता काम करती है, जहां बल रहेगा वहां तीव्रता रहेगी, तो इसलिए इसकी तीव्रता बाहर की दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। इसी तरह से हमारी तीव्रता जो -q से है, ये इसके उल्टा रहेगी, अतः दिशा इसकी यहां से इस तरह हो जाएगी, इसे हम E2 बोलेंगे। दोनों का मान निकालने के लिए हम तीव्रता के सूत्र E = 1/4πε0 Q/r² का प्रयोग करेंगे। तो बताया था मैंने कि जब हम पे बाउंडेशन नहीं होता, बंधन नहीं होता कि माध्यम हमारा क्या है, तो हम सामान्यतः माध्यम को निर्वात मानकर ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो हमने निर्वात ही माना है यहाँ पर, और मान निकाल ये हमने प्रयोग किया सूत्र का। तो इसका प्रयोग करने के पश्चात जो हमें तीव्रताएं मिलेंगी, वे तीव्रताएं +q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता जो हमारी E1 रहेगी, उसका मान 1/4πε0 Q/BP²। डिस्टेंस चाहिए हमको, डिस्टेंस हमारी यहाँ पर R ना होके BP ये है, तो BP² यहाँ पर लिख दिया इसको हमने। इसी तरह से अब हम यदि एक इक्वेशन का मान BP का यहां से रखें
तो हमें मान इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट कट गया हमारा, तो ये बच गया हमारा रूट, लेकिन दिशा इसकी बी से पी की ओर होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो माइनस क्यू रहेगा हमारा, उसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता हमारी वही रहेगी, क्योंकि हमारे आवेश समान है, डिस्टेंस हमारी समान है, तो मान तो वही रहेगा, लेकिन दिशा इसकी उल्टी हो जाएगी, दिशा पी से ए बन। दोस्तों, हर दिन एक नई उत्साह और उमंग को लेके आता है, तो हमें हर दिन एक नया प्रयास करना चाहिए जिससे हमें कुछ लाभ मिल सके। मैंने भी एक प्रयास किया है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे वार्तालाप कर सकूं, कुछ अपनी बातें आप तक शेयर कर सकूं, आपके कुछ कमेंट लेने के पश्चात अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकूं, ये प्रयास किया है। लेकिन इस प्रयास में बिना आपका सहयोग आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप देखे गए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ कमियां हों तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूं, और जिससे कि आप लोगों को कुछ अपने मन के विचार आपको बता सकूं, और आपके कमेंट लेने के पश्चात उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।